अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारी तीसरी वीडियो है अरबी ग्रामर के कोर्स की। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद को पढ़ा था। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद की किस्मों को यानी उनके टाइप्स को यानी उनके प्रकार को पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मुरक्कब मुफीद की दो किस्में हैं। मुरक्कब मुफीद की किस्में यानी दो टाइप्स हैं मुरक्कब मुफीद के। हमने मुरक्कब मुफीद के बारे में पढ़ा था, यानी कि ऐसा जुमला जो फायदा बख्श हो, यानी वो फायदा देता हो। अगर अगर आपने मुरक्कब मुफीद अगर आपको पता नहीं तो पिछले वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे उसकी किस्मों को पढ़ने वाले हैं। मुरक्कब मुफीद की दो किस्में हैं, वो है जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। जुमला इस्मिया जुमला इसमें क्या होता है? ऐसा जुमला जो दोनों इसमों से मिलकर बने, यानी ऐसा जुमला जिसके अंदर सिर्फ इस्म हो। इस्म इस्म भी हमने पढ़ा था। इस्म किसे कहते हैं भाई? इस्म कहते हैं नाम को। अगर आपको पता हो तो जैसे इसके अंदर आया है जुमला इसमें जैदुन कातिबुन। क्या आया है? जैदुन कातिबुन। तो जैद भी इसमें और कातिब भी क्या है? इसमें। तो ऐसा जुमला जो इसम से मिलकर बना हो, तो जैदुन कातिबुन, जैद भी क्या है? इसमें और कातिब भी इसमें, तो बना जैद लिखने वाला है। तो ये क्या है मुरक्कब मुफीद की? ये पहली किस्म है। और दूसरी किस्म क्या है? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया मतलब ऐसा जुमला जो फेल से मिलकर बना हो। फेल मतलब वर्ब, काम, जिसके अंदर काम जाहिर हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पे काम जाहिर नहीं हो रहा है, यहाँ पे जेद को बताया जा रहा है भाई जेद दिखने वाला है। लेकिन जुमला फेलिया में क्या आ रहा है भाई? काम जाहिर हो रहा है, वर्ब जाहिर हो रही है, वो है क्या? कामा। कामा यानी खड़ा होना। कामा क्या होता है भाई? खड़ा होना। खड़ा होना क्या होता है? काम होता है, फेल होता है ये। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? जुमला फेलिया कहता है। इसके अंदर फेल आता है। फेल मतलब वर्ब, काम, क्रिया वगैरह कहते हैं इसको हम हिंदी के अंदर, क्रिया आती है इसके अंदर। तो जुमला फेलिया कहलाता है। जुमला फेलिया इसमें कामा आया, कामा जैदुन यानी जैद खड़ा हुआ। कामा जैदुन, इसका मतलब क्या हुआ? जैद खड़ा हुआ। ये जुमला फेलिया हुई। मुरक्कब गैर मुफीद की दो किस्में होगी, जुमला इस्मिया जैदुन कातिबुन यानी जैद लिखने वाला है, और एक जुमला फेलिया कामा जैदुन, जैद खड़ा हुआ। ऐसे मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब गैर मुफीद की भी कितने किस्में हैं? दो किस्में हैं। मुरक्कब गैर मुफीद को हमने पढ़ा था जिसके अंदर फायदा नहीं देता हो, यानी फायदा किस चीज का फायदा नहीं देता। अगर आप पीछे वाली वीडियो देखें अच्छे समझ जाएंगे, यहाँ पे बताना मुनासिब नहीं होगा वरना वीडियो ज्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो मुरक्कब गैर मुफीद की दो किस्में हैं। कौन सी? मुरक्कब इजाफी और एक है मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब इजाफी और दूसरी मुरक्कब तौसीफी। तो मुरक्कब इजाफी क्या है? इजाफी मतलब इसमें इजाफत हो, इसमें क्या हो? इजाफत हो। जैसे अभी आगे समझ जाना। मुरक्कब इजाफी कहते हैं इसके अंदर ना मुजाफ और मुजाफिले होते हैं। मुरक्कब इजाफी में क्या होता है? मुजाफ और मुजाफिले। भाई ये मुजाफ क्या होता है और ये मुजाफिले क्या होता है? क्या है चीज है? अभी समझ में आएगा सब। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, एक इसमें लिख रहा है गुलामू जैदीन। क्या लिख रहा है? गुलामू जैदीन यानी जैद का गुलाम। क्या है? जैद का। हिंदी में लेके तो हम जैद का गुलाम। हिंदी हिंदी के अंदर और ये उर्दू के अंदर, जैद का गुलाम। तो ये जो जुमला है, ये जुमला क्या है? मुरक्कब इजाफी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो गुलाम की निस्बत जैद की तरफ हो रही है। किसकी हो रही है? भाई गुलाम की निस्बत किसकी तरफ हो रही है? जैद की। भाई गुलाम किसका है? ये जैद का। ऐसे ही गुलाम की निस्बत किसकी तरफ हो रही है? जैद की तरफ। गुलामू जैदिन, गुलामू जैदिन, गुलाम की निस्बत। निस्बत मतलब कनेक्शन बताया जा रहा है। निस्बत, निस्बत का मतलब हो गया कनेक्शन। किसके साथ बताया जा रहा है? भाई जैद के साथ। भाई गुलाम का कनेक्शन किसके साथ है? जैद के साथ। तो गुलामू जैदिन यानी जैद का गुलाम, यानी जैद का गुलाम। गुलाम की निस्बत किसकी तरफ की गई? जैद की तरफ। ऐसे ही कह दी जाए भाई हामिद की टोपी। क्या कह दी जाए? हामिद की टोपी। तो टोपी की निस्बत किसकी तरफ हो जाएगी? हामिद की। हामिद की तरफ हो जाएगी। तो मुजाफ कहेंगे और मुजाफ इलैह किसको कहेंगे? देखो जिसकी निस्बत की जाए, जिसकी निस्बत की जाए यानी जिसका कनेक्शन बिठाया जाए, उसको तो कहेंगे मुजाफ। उसको क्या कहेंगे? मुजाफ। और जिसकी तरफ कनेक्शन बताया जाए यानी जिसकी तरफ निस्बत की जाए, उसे कहेंगे मुजाफ इलैह। जैसे यहाँ पे देखो निस्बत किसकी की जा रही है? गुलाम की। किसकी की जा रही है? गुलाम की। तो गुलाम क्या हो जाएगा यहाँ पे अरबी के अंदर? गुलाम सईदीन में गुलाम क्या हो जाएगा अरबी के अंदर? मुजाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुजाफ। हिंदी के अंदर देखे तो गुलाम बाद में आ रहा है लेकिन अरबी में पहले आता है। ऐसे उर्दू के अंदर भी गुलाम बाद में आ रहा है लेकिन अरबी में पहले आता है, गुलाम सईदीन। तो गुलाम क्या हो जाएगा? मुजाफ। ये गुलाम क्या हो जाएगा? मुजाफ।
और निस्बत किसकी तरफ की जा रही, कनेक्शन किसकी तरफ बताया जा रहा है, जेद की तरफ। तो जेद क्या हो जाएगा, मुजाफ इले, क्या हो जाएगा, मुजाफ इले। तो जेद हो गया मुजाफ इले। तो ये है गुलाम मुजाफ और जेद है मुजाफ इले। और आपको एक और बात बता दूं, मुजाफ इले जो होता है, यानी कि जिसकी तरफ निस्बत की जाती है, जिसकी तरफ कनेक्शन बताया जाता है, जो मुजाफ इले होता है, उसके आखिर में हमेशा जेर आता है। क्या आता है, जेर आता है। यानी कि मुजाफ मुजाफ इले के ऊपर जेर डालता है आखिर में। जैसे यहाँ पे रहा है जईदिन, क्या आया है, जईदिन। तो दाल जेद के आखिर में जो दाल है उसके ऊपर क्या आया, जेर आए। कितने आए, जेर आए, दो जेर आए। तो मुजाफ हमेशा मुजाफ इले के ऊपर क्या डालता है भाई, जेर डालता है। तो मुजाफ इले के ऊपर आखिर के अंदर क्या आएगा, जेर आएगा। ये बात ध्यान रखें आप, मुजाफ इले के आखिर में क्या आता है, जेर आता है। क्योंकि मुजाफ हमेशा मुजाफ इले के ऊपर क्या करता है भाई, जेर डालता है, जेर लगा देता है उसके आखिर के अंदर। तो गुलामू जईदिन, तो जईदिन के दाल के ऊपर जेर आया है, ये बात ध्यान रखना। तो गुलाम क्या हो गया, मुजाफ, जईदिन क्या हो गया, मुजाफ इले। ये बात आप अच्छे से याद रख लेना, मुजाफ और मुजाफ इले। ये किसकी किस्म है भाई, मुरक्कब इजाफी कहते हैं इसको, मुरक्कब गैर मुफीद की पहली किस्म है। क्या नाम है इसका, मुरक्कब इजाफी। इजाफी इसलिए की जा रही है क्योंकि इसमें इजाफत की जा रही है, यानी कि निस्बत बिठाई जा रही है, कनेक्शन बिठाया जा रहा है। तो इस वजह से इसका नाम मुजाफ और मुजाफ इले। जिसकी जिसका कनेक्शन बिठाया जाए उसको क्या कहेंगे, मुजाफ, यानी जिसकी निस्बत की जाए उसे कहेंगे मुजाफ, जिसकी तरफ निस्बत की जाए उसे कहेंगे मुजाफ इले। तो इस वजह से यहाँ पे गुलाम हुआ मुजाफ और जैद हो गया मुजाफ इले। तो दूसरी किस्म है मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी किसकी किस्म है, मुरक्कब गैर मुफीद की। मुरक्कब तौसीफी में क्या होता है, इसमें मौसूफ और सिफत होता है। भाई मुरक्कब इजाफी में तो मुजाफ और मुजाफिले होते हैं, और मुरक्कब तौसीफी में होता है मौसूफ और सिफत। अब मौसूफ और सिफत क्या चीज़ है, इसको भी समझा, अभी समझाते हैं। जैसे यहाँ लिख रहा है रजुलुन आलिमुन, क्या लिख रहा है, रजुलुन आलिमुन। रजुलुन के माने होते हैं आदमी, क्या होता है, आदमी। आलिमन मतलब आलिम, यानी आलिम आदमी। क्या हो जाएगा उसका तर्जुमा, आलिम आदमी, यानी कि ऐसा शख्स जो आलिम हो। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे देखो मौसूफ कहेंगे जिसकी सिफत बयान की जाए। मौसूफ किसे कहेंगे, जिसकी सिफत बयान की जाए, यानी जिसकी खूबी बयान की जाए। और जो खूबी होगी उसको सिफत कहेंगे। हम कहते हैं भाई तेरे अंदर बता क्या सिफत है, तेरे अंदर क्या खूबी है, बता सही। तो वो सिफत यानी खूबी। तो यहाँ पे आलिमुन एक खूबी है, यानी एक सिफत है, तो आलिमुन को कहेंगे सिफत। और रजुलन यानी आदमी, आदमी की सिफत बताई जा रही है, यानी आदमी की खूबी बताई जा रही है। तो आदमी क्या हो जाएगा, मौसूफ। आदमी क्या हो जाएगा, मौसूफ। जैसे आदमी मौसूफ है और आलिम क्या है, सिफत है। तो रजुलन आदमी, ये क्या है, मौसूफ। आलिमुन क्या है, सिफत। रजुलन आलिमन, आलिम आदमी, यानी ऐसा आदमी जो आलिम हो, उसकी सिफत बताई जा रही है। जैसे रजुलन सादिकुन, भाई सच्चा। सादिक क्या होता है भाई, सच्चा। सादिक किसे कहते हैं, सच्चे को कहते हैं भाई, सच्चा आदमी। कोई कहता है भाई सच्चा आदमी, तो क्या कहेंगे, रजुलन सादिकुन, सच्चा आदमी। ये सिफत बयान की जा रही है। तो मौसूफ किसको कहते हैं भाई, और अक्सर माइक के अंदर भी लगा के कहा जाता है भाई, अगर अनाउंसमेंट की जाती है भाई मौसूफ, मौसूफ को बुलाया जाए। मौसूफ मतलब क्या, जिसकी सिफत बयान की जाए, तारीफ करके बुलाया जाता है। भाई फला फला आ रहे हैं, बड़ी अच्छी तारीफ करके बुलाया जाता है। फला शख्स वो फला फला करके अनाउंसमेंट की जाती है, उनकी तारीफें की जाती है, फला शख्स ने ये किया वो किया। फिर आखिर में क्या कहता है, वो ये मौसूफ को इनाम दिया जा रहा है, मतलब जिसकी सिफत बयान की गई है ना अभी इतनी सारी, उसको इनाम दिया जा रहा है, इस तरह की बात। तो मौसूफ वो होगा जिसकी सिफत बयान की जाए, जिसकी तारीफ बयान की जाए। और जो वो तारीफ है, वो जो सिफत है जो बयान की जा रही है, उस सिफत उसको क्या कहेंगे, सिफत कहेंगे। तो रजुलन क्या है, मौसूफ। आलिमन क्या है, सिफत। सिंपल सा, समझ में आया। तो ये है, इसको आराम से उतार लेना, आप लिख लेना। और इसके नोट्स अगर चाहिए आपको हिंदी के अंदर, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और इसके बाद अगली वीडियो के अंदर हमारी, इसके बाद जो अगली वीडियो आने वाली है उसके अंदर हमारे जो 8 टॉपिक है ना, हम उनको क्लियर करेंगे। पहले टॉपिक को लेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरीके से वो आठों टॉपिक को हम तफसील से, पूरी तफसील के साथ पढ़ेंगे। तफसील मतलब खुलासे के साथ, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, डेप्थ में। तो यहीं मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।